दोस्तों दिल्ली में कल वोटिंग होने वाली है और इससे पहले हम दिल्ली के जनता के बीच में हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर ये आप वोट करने वाले हैं जाकर। और आइए यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं पटपड़गंज विधानसभा की, क्या इनके मन में चल रहा है, क्या इनके मुद्दे होंगे वोट डालते समय, आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है? पूजा झा। पूजा जी, कल वोटिंग है, आप क्या सोच के इस बार वोट करेंगी? देखिए, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए वोट करूंगी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करके वोट करूंगी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उन पे विश्वास करके वोट करूंगी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए वोट करूंगी, मैं अपने सम्मान के लिए वोट करूंगी और यही सब सोच के मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करूंगी कि वो नशे की तरफ ना जाएं, नशे में चूर होके मैं उनका भविष्य ना खराब हो, क्योंकि हमारे देश का भविष्य ही हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चों को ही दारू पिला दी जाएगी और एक के साथ एक टेट्रा पैक फ्री दिया जाएगा और वो नशे में पहले ही पड़ जाएंगे, तो वो कौन से कहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे, वो सिर्फ नशेड़ी बन पाएंगे। तो मैं इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करूँगी। 2100 का जो मामला है, 2100 को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी ने 2100 की योजना अनाउंस की है उसका कुछ प्रभाव देख रही हैं आप? देखिए, 2100 का प्रभाव से पहले आए ज़रूर लोग इस झांसे में, महिलाओं को लगा था कि अरे फ्री चीज़ें चल रही हैं, बट जब उन्होंने देखा कि उनके घर पे, उनके परिवार पे ये जो केजरीवाल जी हमारे सो कॉल्ड हैं, जो अभी खड़ाऊ सीएम उनकी जगह आतिशी जी बनी है, अब तो हमारे वो सीएम भी नहीं रह पाए क्योंकि इतनी धांधलेबाजियाँ उन्होंने कर ली कि वो बस अब जेल के एक कैदी के रूप में रह चुके हैं, बेल पे बाहर आते हैं, उतना ही है। तो जैसे महिलाओं ने देखा है कि उनके बच्चे कैसे नशे में चूर होके घर के सामान, आप किसी हस्बैंड को ले लें, मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी हैं हम जो अपने पति से इस कदर परेशान हो चुकी हैं क्योंकि नशे के चक्कर में वो उनके जेवर तक गिरवी रख रहे हैं या बेच रहे हैं क्योंकि उनको नशा करना है। नशा एक ऐसी चीज़ है कि आप बस आदत दिलवा दीजिए, उसके बाद, और शायद केजरीवाल जी दूसरा पंजाब बनाने की दिल्ली को कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं तक के लिए उन्होंने पिंक ठेके इसीलिए खोले कि अगर चलो वो आपका जेवर बेच रहा है, आपका हस्बैंड या आपका बच्चा, तो लीजिए आप भी नशे के चपेट में आइए और दारू पीजिए और दोनों मगन रहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, दिल्ली की महिलाएं मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें मुझे इस बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगी। तो क्या नहीं लगता कि दिल्ली की महिलाएं इस बार केजरीवाल जी को फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगी? देखिए, मैं तो कतई नहीं बनाऊंगी और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं मैं आपको ये श्योरिटी से बता सकती हूँ कोई नहीं बनाएंगी। और 2100 के जवाब में, एक तो फ्री का लालच महिलाओं को है नहीं, 2100 के जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2500 का जवाब दिया है, स्त्री के सम्मान में वो रखा है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये मोदी जी की गारंटी है, उनकी वाणी है, ये उनका दिया हुआ जवान है। उन्होंने बजट बना के, राष्ट्र अभी उनके सेवा के उसमें है, सेवक हैं वो, तो राष्ट्र के लेवल पे जाके उन्होंने नेशनल लेवल पे बैठ के उसका बजट बनाया गया है दिल्ली का। उसके बाद बताया गया है कि 2500 रुपये हर महिला को सम्मान के तौर पे मिलेगा। तो ये मोदी जी की गारंटी है, ये किसी खोखले मफलरबाज की गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ मफलर पहन के आएगा और कहेगा कि मैं एजुकेशन की क्रांति लाऊंगा, जिसके लिए मैं किसी सिसोदिया को रखूंगा और फिर वो सिसोदिया नंगे पैर भागता है जंगपुरा की तरफ, जो यहाँ पे 4 स्कूल नहीं ठीक करवा पाया, सिर्फ एक स्कूल दिखा के उसने पूरी दुनिया को लूटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। तो आज की डेट में इन लोगों का वजूद यहाँ पे रह नहीं गया है और ना होने वाला है। दिल्ली से अब आम आदमी सरकार जाने वाली है। तो केजरीवाल को दिल्ली का बेटा समझ रही है कि नहीं समझ रहे हैं? इस बार बदलाव चाह रही हैं? अब दुनिया बदलेगा तो हम भी बदल देंगे। बदल देंगे? हाँ, तो मन में इस बार क्या चल रहा है? चल रहा है, देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ेगा देश वैसे बदलेगा नेता। मोदी या केजरीवाल? जो नसीब होगा जो ही आएंगे। बोल के नहीं बता रही हैं आप। क्या कहेंगी इस बार क्या होगा? दिल्ली में वोटिंग डालने जाएंगे तो क्या होगा? इस बार पक्का बीजेपी आएगी और जीत के कमल खिलेगा ही इस बार। कमल खिलेगा? झाड़ू नहीं चलेगा? झाड़ू पे तो झाड़ू चलेगा इस बार। अच्छा। झाड़ू पे तो पूरी तरीके से झाड़ू, पूरी गंदगी जो इतनी मचाई है ना वो सफाई होगी। एक मिनट रुक जाओ। वो पूरी जितनी गंदगी मचाई है दिल्ली में केजरीवाल जी ने, वो पूरी तरह से साफ होगी और होनी भी चाहिए। इतना कचरा है, गटर खुले, स्कूल में टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों का दिमाग में कचरा भर रहा है, दारू की तरफ जा रहे हैं वो लोग, तो उन सब का तो सफाई करनी जरूरी है ना। इस बार महिलाओं ने पकड़ लिया झाड़ू
और लगाएंगे केजरीवाल। भैया को वोट नहीं जाएगा, भैया को वोट नहीं। भैया को बोले भैया राम 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 राम। राम राम कह दिए तो ऐसा ना कहते कि भाजपा के हैं। अरे भाजपा के नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम आम जनता हैं तो आम जनता क्या चाहेगी? आम जनता यही तो जो बोलेगी कि भैया हमको क्या चाहिए, साफ पानी, सफाई, शिक्षा, ये सब चीज़ें, महिलाओं का सम्मान। अरे जो इंसान अपनी ही पार्टी की सदस्य का सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा क्या करेगा? हम तो छोटे लोग हैं भाई। बताओ, स्वाति मालवाली कोई वो क्या बोलते हैं फाउंडर रही है उनके साथ में, तो उनके फाउंडर को ही मतलब साथ में क्या केजरीवाल जी के साथ में वो रही जब से शुरू करी पार्टी, उनकी इतनी दुर्गति करी जो बेचारी महिला शर्म से क्या बोले रो रो के अपना वहाँ थाने में गई। हमारा तो क्या हाल होगा। महिलाओं का प्रभाव पड़ रहा है कि केजरीवाल जी ने ऐसा किया इसलिए महिला थोड़ा नाराज। नहीं, महिला इस बार बहुत नाराज है। महिला एक्चुअली जागरूक है, नाराज तो छोड़िए, जागरूक है, उन्हें पता है कि अब क्या करना है। अब 2100 का लालच नहीं है, 2100 के चक्कर में वो अपने बच्चों को ये शिक्षा के उसमें नहीं डालेंगे कि शिक्षा भी चल रही है, शिक्षा खराब चल रही है। किसी भी बच्चे को पूछ लो, 5वीं के बच्चे को रीडिंग तक नहीं आती है। ये सबसे स्कूल तो कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया बना दिया। स्कूल आप ये देखिए, सामने एक स्कूल है, मंगलम स्कूल है, बिल्डिंग देखिए बहुत अच्छी है और स्विमिंग पूल भी है, पर पूछिए तो स्विमिंग पूल चलता कब है? चलता ही नहीं है भाई साहब। और बच्चों की पढ़ाई, या किसी बच्चे से पूछ लो, अगर इंग्लिश के सेंटेंस बता दे, 10 सेंटेंस बोल दे, मैं मान जाऊंगी। मैं बीजेपी को छोड़ के और ये इसको आम आदमी पार्टी को दे दूंगी वोट। देख लो, और ये पार्क का हाल देख लो, पिछले 1 साल से ये ऐसे पड़ा है। मैंने कहा था अगर ये 5 तारीख से पहले अगर ये ठीक हो जाएगा तो मेरा वोट केजरीवाल को जाएगा, लेकिन नहीं जा सकता। नहीं सही हो तो इसलिए नहीं जाएगा भाई, इसलिए नहीं जाएगा। कह रही हैं? नहीं जाएगा। क्या होगा इस बार? अब ये तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं तो शुरू से ही बीजेपी की तरफ हूँ। हाँ, इस बार भी बीजेपी की तरफ ही रहूंगी। बीजेपी की तरफ वोट जा रहा है। बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं इतनी तेजी से बटन दबाइए कि करंट झाड़ू को लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगेगा झाड़ू को करंट? बिल्कुल लग रहा झाड़ू को करंट लगेगा इस बार? बिल्कुल करंट लगेगा, क्यों नहीं। और यहाँ पे बात हुई थी झाड़ू और कमल के फूल की, तो कमल पे के फूल पे साक्षात लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं। तो लक्ष्मी माँ जिस पे विराजमान हो वहाँ पे श्योरिटी होती है कि वो 2500 रुपये आएंगे ही आएंगे। और अभी माता जी ने बात की कि बस में फ्री हमें सुविधा मिल रही है, तो सारी सुविधाएं बीजेपी की तरफ से ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि महिलाओं का मत लेके ही अब ना जनता थक चुकी है आम आदमी के धांधलेबाजियों से। हाँ ठीक है, दिल्ली में जैसा बड़ा शहर है तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि कुछ हमें चीज़ें, कुछ यूनिट्स फ्री मिले बिजली के बिल की। डबल देना पर 10 रुपए के चक्कर में और ये पानी जो इतना गंदा आता है। मैं तो जो सुविधाएं पहले से थी जो कि त्यों बनी रहेंगी। हमें बस की सुविधा जो हमारे पास थी, आप अगर उनका मैनिफेस्टो देखेंगे आपको उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जब प्रधानमंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया था मैंने सुना था, तो बस सुविधाएं, बिजली सुविधाएं, पानी सुविधा, जिसको फ्री पानी कहा जा रहा है केजरीवाल जी की तरफ से, जो कि गटर का पानी होता है, जो आपके सीवर से बाहर साफ नहीं हो रहे हैं, वही आपको नलों के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो वो पानी नहीं, अब हमें गंगा जल मिलेगा, शुद्ध गंगा जल। ये मोदी जी की कह रहे हैं। यमुना में भाजपा की सरकार हरियाणा वाली ने जहर मिला दिया, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल जी को तो मुझे लगता है उनको भी कहीं जहर ना दे दिया हो। आजकल कह रहे हैं कि अरे मेरे को जान का खतरा है, मुझे तो लग रहा है वो सीधा कहेंगे कि मोदी जी ने आके मुझे गोली मार दी, और मरेंगे नहीं, मरने की एक्टिंग खूब करेंगे। अगर सबसे बढ़िया यहाँ पे कोई एक्टर है तो वो सिर्फ आम आदमी का मुखिया है, जो एक्टिंग जबरदस्त करता है। उसको बोलिए डेली सोप में जाए, उसको ये हमारी कौन सी थी एक जो भी एक सास बहू की का सीरियल आता था उस, हाँ, बहू का रोल वो बहुत अच्छे से करेंगी। मैं कहती हूँ स्मृति ईरानी जी जितना अच्छे से नहीं कर पाई, उनको दीजिए, साड़ी पहनवाइए, बिंदी लगाइए केजरीवाल जी को। जी जी जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे वो। चलिए, क्या कहेंगी आप, क्या होगा? वोटिंग का टाइम आ गया। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा कि मोदी को लाना है? क्या वजह है कि मोदी को लाना चाहिए दिल्ली में? क्या बीजेपी जरूर आएगी, आएगी? पक्का आएगी। बना लिए आप? हाँ बिल्कुल आएगी बीजेपी। अब सर अब नाराजगी क्या हो गई? क्योंकि अब इतना ज्यादा हो गया है कि अब सरकार को बदलना ही पड़ेगा। समय बदलने का है। बिल्कुल चेंजिंग होगा, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल भी खराब होते जा रहे हैं। सब चीजों में जो है कि एकदम बहुत इम्पोर्टेंट। 1 मिनट और, क्या कहेंगी आप? मोदी आना चाहिए इस बार। बदलाव चाहिए इस बार? हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली में बदलाव कर रही हैं आप? हाँ जी। आप क्या कहेंगी, क्या है मन में विचार? कुछ नहीं है, मोदी ही आ जाए हमारे लिए। मोदी आना है,
इस बार बदल देंगे लगता है दिल्ली के लोग। हाँ जी, लग रहा है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रही हूँ मोदी जी इस बार दिल्ली को पूरी तरह से बदल देंगे, और उन्होंने खुद कहा है कि इस बार वो पूरा ध्यान देंगे दिल्ली पे। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पूरा ध्यान देंगे दिल्ली पर कि कोई भी चीज ना रुके। और रिवर फ्रंट बनेगा, यमुना फ्रंट वाला जो बन रहे हैं, छठ घाट को लेकर कहा है कि हम यमुना को हम क्लीन करवाएंगे और रिवर फ्रंट बनेगी। मेजर जो मुद्दा रहा केजरीवाल जी का जो वो ना कर पाए, तो वही वो पूरा करने की बोल रहे हैं। तो भाई हमें पूरा भरोसा है अपने मोदी जी पे, और जो जो उन्होंने काम कहे तो उनको तो क्या ही बोले, उन्होंने पूरे करे हैं मोदी जी ने हमारे। केजरीवाल जी नहीं पूरे किए? केजरीवाल जी ने देख आपके सामने ही है, आप ये पार्क के हाल देख लो, ये नहीं ठीक हो। पिछले 5 साल से हूँ मैं यहाँ पे और देखो ये हाल है। और गटर भाई साहब, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए ना, इस रोड पे आप निकल नहीं सकते, ये मेन रोड है आपका, पानी भर जाता, गटर ओवरफ्लो है भाई साहब, ओवरफ्लो। जिसको कोई नगर निगम वाला देखता क्यों नहीं, मेरी समझ नहीं आती। जब ये मार्केट का रोड है तो मार्केट में तो एटलीस्ट काम करे। चलो गलियों में कहती हूँ कि अगर ना छूट गई तो छूट गई, जाने दो, लेकिन मेन मार्केट में तो बंदा काम करे कि भैया सारी पब्लिक यहाँ से निकलती है, हर चलता फिरता रोड है, बच्चे जाते हैं स्कूलिंग के लिए, सबसे ज़्यादा यहाँ से बच्चे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ओवरऑल निकलने का यही रास्ता है। लेकिन यहाँ बंद कर रखा है, गटर फ्लो हो जाता है, बच्चे निकलना, बीमारियों में फंस जाते हैं, गंदा पानी आता है। हम तो भैया पानी नहीं पी रहे पिछले 5-10 साल से, तो हमारा यही हाल है कि हम तो बॉटल लेके पीते भैया। और कहें बदल देंगे आप? पूरी तरीके से बदल लग रहा है माता जी, क्या होगा इस बार? हमें तो कह रहे झाड़ू वाला जीत जाए। एक महिला मिली हमें जो झाड़ू वाले के लिए। सारे काम केजरीवाल क्यों चाहिए चौथी बार केजरीवाल? सारे काम उसने अच्छा करे, एक के साथ एक फ्री करिए ना, वो गलत किया है। ये भी नाराज से तो जनता खराब होती है। मैंने अभी कहा था कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। अगर भारत के भविष्य को ही खराब कर दिया जाएगा, उसके किसी पेड़ की जड़ को ही खराब कर देंगे तो उसको पोषण नहीं मिलेगा, देश वहीं बर्बाद हो जाता है। जिसका बच्चा नशे की ओर चला जाता है, तो वो बेस पे अटैक कर रहे हैं हमारे। अगर नशा ही फैला दिया और आप 5 रुपए की टिकट, 10 रुपए की टिकट फ्री देके ये सोच रहे हैं कि अरे, ये थोड़ी सी मूर्खता हमारी यहाँ पे ये हो जाती है कि हम 10 रुपए बचाने के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख पाते। उन्होंने कहा सिर्फ एक काम उसने खराब किया है, वो भी तब किया है जब कोविड के टाइम पे सब त्राही कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने 5 स्टार होटल में बैठ के ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की सिग्नेचर्स किए। अभी 2000 समथिंग का घोटाला दिखाया गया है, करोड़ का, कि कैसे दारू में इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, खुद सीएम, डिप्टी सीएम तक थाने में रह चुके हैं। ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे मोदी जी ने कर दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं संविधान मोदी जी से बड़ा है? ये अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर खड़े हैं। ये कहना चाहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान का अपमान ये अपने मुंह से कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। उनकी बातों को कितनी बार नोटिस गया था इनके पास, ये गए नहीं, इन्होंने हाजिरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मीडिया के सामने कहा है। देखिए, ढींगे हाँकना और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। और जनता है दिल्ली की, जिधर भी वोट डालेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या नतीजा आएगा। बहरहाल बने रही दैनिक पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर। जय हिंद।